ओम शांति। 16 मार्च 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सर्वधर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। गीता में जो दिखाते हैं, अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? बाबा तो हमारा बाप है। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता। भक्त गात कहते हैं, हे बाबा, हमारी सबकी झोली भर दो। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, वहाँ पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं, वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी, भगत, कंगाल बनते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय दे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। इस समय तो सब पतित तमो प्रधान है, इसीलिए पुकारते हैं, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। भक्त भगवान से धन मांगते हैं और बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाओ। वहाँ तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। भगवान इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब हम बच्चे जान गए हैं कि भगवान कौन है। बाप कहते हैं, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? बाप कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत के राज को जानते हैं। बाप ही रचता है। कई तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। अभी हम जानते हैं, शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो श्री कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। कई मनुष्य, साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते आत्मा तो निर्लेप है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मत है। श्रीमद् भगवत गीता है एक। व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए। भगवान तो निराकार है, जो ज्ञान का सागर है। वह बच्चों को समझाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं है। गाते भी है, ईश्वर की गत मत न्यारी है। भगवान की मत को श्रीमत कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मन मना भव, देह के सर्वधर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं, मैं हूँ ही परमपिता, अर्थात
परे ते परे रहने वाला परम आत्मा माना परमात्मा। फिर गाते हैं, परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उसकी भगत महिमा करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो है सुख। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। सत्युग त्रेता में दुख का नाम नहीं, है ही सुखधाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, हेविन में फिर दुख कहाँ से आया। इधर कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंधि आदि थे। लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए। इसमें ही मनुष्य खुश हो जाते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं, अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। दर्शन हुआ, खलास। ऐसे तो नहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंच ते ऊंच था, भगवान भी ऊंच ते ऊंच है। भारत में ऊंच ते ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। कल्प की आयु तो 5000 वर्ष की ही है। सतयुग त्रेता आधा कल्प सुख होता है और द्वापर कलयुग आधा कल्प दुख होता है। श्री कृष्ण तो चैतन्य रूप में सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता, फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। श्री कृष्ण 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। हम अभी है ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल्प पहले भी आकर हमें देवी देवता बनाया था। वहाँ हम सर्वोत्तम कर्म करते थे, हम सदा सुखी थे 21 जन्म के लिए। फिर 84 जन्म लेते उतरते आए। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, ऐसे उतरते आए। हम ही 100 पूज्य देवता थे, हम ही पुजारी पतित बने हैं। भारत अभी कंगाल है। हम ही 100% पवित्र और साल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे। कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुखधाम था। उसको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वह अब कांटे बन गए हैं, अब जंगल बन गया है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। आदि मध्यांत तुमको दुख दिया है। एक दो पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा पाप है। बाबा परम धाम में रहने वाला परम आत्मा है। बाबा इस सृष्टि का बीज रूप है। बाबा परम पिता परमात्मा है। जैसे हमारी आत्मा स्टार मिसल है, वैसे ही बाबा भी परम आत्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाबा सुप्रीम सोल है, ज्ञान का सागर है।
मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप है। बाबा सतचित आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? अभी हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बनना है। ज्ञान से ही सद्गति मिल जाती है। भारत को सद्गति बाप ही देंगे। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाबा अभी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। फिर दिखाते हैं इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला। फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। इस सृष्टि पर सभी नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा कराते हैं, जबकि वह धर्म नहीं है। बाप कहते हैं अभी सब तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ नहीं जानते। भारत का वह देवता धर्म ही नहीं रहा, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हुए उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देना है व परिवर्तन करने का अभ्यास करना है। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाना है, क्योंकि विस्तार में जाने से समय भी व्यर्थ जाता है और शक्तियाँ भी व्यर्थ जाती है। ऐसे अभ्यास करने से अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख। 1-2 में फेथफुल रहना है तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। ओम शांति।